1984 भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण साल था। इस साल पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आदेश पर स्वर्ण मंदिर सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार, फिर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही बॉडीगार्ड ने हत्या कर दिया और साल के अंत में भोपाल गैस ट्रेजेडी और आज 1984 में घटी घटनाओं में से सबसे पहली घटना ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात करेंगे, जो 1 जून 1984 से 8 जून 1984 तक सिखों के सबसे पवित्र जगह स्वर्ण मंदिर में चलाया, जिसके निशान आज तक स्वर्ण मंदिर में हैं, जिसमें बहुत से आम लोग, सेना के जवान जर्नैल सिंह भिंडरावाले और उनकी साथियों की मृत्यु हुई। इस ऑपरेशन में 1 जून से 8 जून तक क्या क्या हुआ, सेना के तरफ से इस ऑपरेशन को कौन लीड कर रहा था, जर्नैल सिंह भिंडरावाले की ओर से किसने लीड किया, इसके बारे में जानेंगे। अगर आप खालिस्तान मूवमेंट के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस वीडियो में खालिस्तान मूवमेंट का पूरा डिटेल है। आगे बढ़ते हैं, वीडियो पे चलते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान भारतीय सेना के मुख्य थे जनरल अरुण श्रीधर। 1984 में इन्होंने स्वर्ण मंदिर से भिंडरावाले और उनके समर्थकों को मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार की प्लान बनाया। हालांकि उन्हें ऑपरेशन से पहले सरकार को भरोसा दिलाया था कि इस ऑपरेशन के दौरान किसी की मृत्यु नहीं होगी, स्वर्ण मंदिर को कोई नुकसान नहीं होगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार के हीरो के तौर पे लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह को देखा गया। जनरल कुलदीप उस टाइम मेरठ के 9 इन्फेंट्री डिवीजन को कमांड कर रहे थे। उसने ही ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड किया। कुलदीप सिंह ने BBC को दिए एक इंटरव्यू में बताया वो हॉलीडे में थे, अपने वाइफ के साथ वेकेशन पर जाने वाले थे। तभी दिल्ली से कुलदीप सिंह के पास फोन आया। कहा गया जल्द से जल्द चंडीगढ़ आना। 1 जून को वो चंडी मंदिर पर लोकेटेड वेस्टर्न कमांडर के हेडक्वार्टर पहुंच गए। कुलदीप सिंह को यहाँ कहा गया आपको ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड करना है। इस ऑपरेशन में जनरल रणजीत सिंह दयाल को शामिल किया गया। वेस्ट कमांडर के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल रणजीत सिंह पाकिस्तान से 1965 की स्किलफुली रेजिमेंट की एक बटालियन का नेतृत्व कर चुके थे। लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह और जनरल रणजीत सिंह दयाल ये दोनों सिख समाज के थे। ऑपरेशन भी सिखों की सबसे पवित्र जगह स्वर्ण मंदिर में करना था। इसी कारण इन सिख अधिकारियों को दिया गया ताकि इंश्योर कर सके स्वर्ण मंदिर को कोई क्षति ना हो। सेना के मेजर जनरल सुबेग सिंह, जिसे रिटायरमेंट से 1 दिन पहले ही 2500 रुपए गमन के आरोप में डिसमिस कर दिया गया था, बाद में कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया, लेकिन डिसमिस को अपमान समझ सुबेग सिंह ने भिंडरावाले के साथ जा मिले। इसी ने भिंडरावाले की हथियार, विस्फोटक सामग्री स्वर्ण मंदिर में लाने में मदद की। भिंडरावाले की सपोर्टर को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। भिंडरावाले उनके सपोर्टर 1 जून आते तक स्वर्ण मंदिर को किले में तब्दील कर चुके थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1 जून 1984 को स्वर्ण मंदिर को सेना के हवाले कर दिया। 1 जून को ही सेना भिंडरावाले की लोगों की ट्रेनिंग और ताकत का आकलन करने के लिए CRPF द्वारा स्वर्ण मंदिर लंगर परिसर पर पहली बार गोलियां चलाई गई, जिसमें कम से कम 8 लोग मारे गए। 2 जून 1984 इंडियन आर्मी ने इंटरनेशनल बॉर्डर सील कर दिया। पंजाब के गाँव में आर्मी के 7 डिवीजन तैनात कर दिया गया। रात होते होते मीडिया और प्रेस को कवरेज करने से रोक दिया गया। पंजाब में रेल, रोड और हवाई सेवाएं सस्पेंड कर दी गई। पानी और बिजली की सप्लाई रोक दी गई। विदेशियों और NRI की एंट्री भी रोक लगा दी गई। 3 जून को पूरे पंजाब में 36 घंटे का कर्फ्यू लगाया गया। सेना और पैरामिलिट्री फोर्स की गश्त बढ़ गई। स्वर्ण मंदिर से लगे आने जाने के सारे रास्ते सील कर दिया गया। 4 जून सेना ने भिंडरावाले के मिलिट्री कंसल्टेंट शोएब सिंह की किलेबंदी को खत्म करने की कार्रवाई शुरू कर दी। ऐतिहासिक रामगढ़िया बाग पर बमबारी शुरू की गई। इसी दौरान करीब 100 लोग मारे गए। SPG के पूर्व प्रमुख गुरुचरण सिंह तोड़ा को भिंडरावाले से बातचीत के लिए भेजा गया। इस दौरान गोलीबारी रोक दी गई। हालांकि थोड़ा की बातचीत नाकाम रही, जिसके बाद फायरिंग फिर शुरू हो गई। 5 जून शाम 7 से 8 के बीच सेना ने कार्यवाही शुरू की। शुरुआत में स्वर्ण मंदिर परिसर में भिंडरावाले के लोगों द्वारा बनाए गए हाई डिफेंसिव दीवालों को बेअसर करना था। सेना के अकॉर्डिंग यदि वो सक्रिय रहते तो मंदिर परिसर पर कोई भी हमला सफल नहीं हो सकता था। जैसे ही स्वर्ण मंदिर की बाहरी सुरक्षा गिर गई, सेना को लगा बहुत जल्दी भिंडरावाले और उनके सपोर्टर्स सरेंडर की उम्मीद थी। उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि भिंडरावाले के सपोर्टर्स आवश्यक रूप से तर्कसंगत निर्णय नहीं ले रहे थे। स्वर्ण मंदिर में सैनिकों के प्रवेश पर अंदर से भयंकर गोलीबारी हुई। द पंजाब स्टोरी पत्रकार शेखर गुप्ता ने स्वर्ण मंदिर की चारों ओर परिक्रमा रास्ते पर कब्जा करने के लिए सैनिकों के प्रयास का उल्लेख किया। सैनिकों ने परिक्रमा के प्रत्येक छोर पर सीढ़ियों के लिए अंधी दौड़ लगाई। मेन हॉल से बाहर निकले थे।
सेना को एक्सपेक्टेड रिएक्शन का सामना करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप सेना को टैंक समर्थन की मांग करनी पड़ी। शुरू में परिसर में संभावित बनावट क्षति के कारण टैंकों को जाने से रोका गया, जिससे सिख समुदाय और अधिक क्रोध हो सकता था। पर मंदिर के पुजारी ज्ञानी पूरब सिंह के मुताबिक 6 जून की सुबह 4 बजे टैंक मंदिर परिसर में घुसने लगे। अगले कुछ घंटों में सेना के टैंक ने स्वर्ण मंदिर के अकाल तख्त पर गोलाबारी की। दोनों तरफ से लोगों के जान जा रही थी। इस बीच लाइब्रेरी में आग लग गई, जिसमें बहुत से बुक श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र प्रति को एक गोली लगी। सुबह मुख्य सुरक्षा, जिसमें मशीन गन और चाइना में बनाए गए आरपीजी शामिल थे, काफी हद तक निष्प्रभाव कर दिया गया था। लगभग 11 बजे 25 से 30 लोग इमारत से बाहर निकले, रैंडम गोलीबारी की और सीधे सैनिकों की ओर भागे। उनमें से अधिकांश को मार गिराया गया। जर्नलों ने अपने अनुमान लगाया कि यह पागलपन इस बात का संकेत भिंडरावाले की या तो मृत्यु हो चुकी है या घायल हो गया है। आप अपने सबसे बुरे डर की पुष्टि करते भागा गया है। आखिरकार देर रात भिंडरावाले की शव सेना को मिली। 7 जून को सेना ने स्वर्ण मंदिर को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया। 8 जून को राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने स्वर्ण मंदिर का दौरा किया। कुछ रिपोर्ट ये भी दावा करते हैं राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड को गोली लगी थी। सेना 3 दिन तक मंदिर में छुपे भिंडरावाले के सपोर्टर को ढूंढते रहे और 10 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म हो गया। इस पूरे ऑपरेशन में भारतीय सेना के 83 सैनिक शहीद हुए, 248 सैनिक घायल हुए, 492 अन्य लोगों की मौत की पुष्टि हुई, 1592 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस ऑपरेशन से सिख धर्म के लोग सरकार से नाराजगी जाहिर करते हुए सरकार की मदद की पेशकश भी ठुकरा दिया।